तो चलिए बाबू, हम लोग आज एक नई टॉपिक की शुरुआत करते हैं, मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह टॉपिक 3 से 4 नंबर का देता है और अच्छा टॉपिक है, आसान टॉपिक है। बेसिक से हम लोग देखेंगे। बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, और साइंस में तो हम अपलोड कर ही रहे हैं। आपको अच्छा से मालूम है कि बायोलॉजी का साइंस से लेक्चर नंबर 6 हो गई है। उसके बाद में फिर अपलोड कर देता हूँ लेक्चर 6 एक्सक्रेशन के बारे में, और उसके बाद में हट वगैरह दिखा देंगे तो खत्म हो जाएगा आपका लाइव प्रोसेस। आज हम लोग देखता हूँ मैथमेटिक्स, ठीक है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने बोला था ना, लास्ट में लेक्चर 6 में कि मैथमेटिक्स का अपलोड करता हूँ। तो देखिए बाबू, अपलोड कर रहा हूँ अभी। बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, रटने का प्रयास कम करिएगा और समझने का प्रयास अच्छा से करिएगा, कि ताकि आपको समझ में आ सके। समझ में आएगी मैथमेटिक्स तभी बनेगा, क्योंकि समझना सबसे बड़ी बात होती है। तो लेक्चर 1 होगा मैथमेटिक्स और पॉलिनोमियल्स, हेडिंग लगा लीजिए, ठीक है। लेक्चर 1 मत लगाना, लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इस बेसिक टॉपिक को समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स बोले तो पॉलिनोमियल्स हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद, अर्थात जिसमें एक से ज्यादा टर्म होते हैं, एक से ज्यादा पद होता है, टर्म होता है, उसी को तो हम लोग बोलते हैं बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तो दोज विच हैव मोर देन वन टर्म्स आर कॉल्ड, दोज विच हैव मोर देन वन टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स, एक मिनट मार्कर चेंज करता हूं। पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, इंट्रोडक्शन समझ लीजिए तब क्वेश्चन पर ले चलता हूं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में आता है सबसे पहला लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? तो लीनियर पॉलिनोमियल्स कहने का मतलब है लीनियर, वन, जिसका पावर 1 होता हो अर्थात डिग्री 1 होता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। दोज विच हैव डिग्री 1, वैसा जिसकी डिग्री 1 होता हो, जैसे x प्लस बी इक्वल टू 0, यहां पर डिग्री कितना है x का? 1 है। एंड वेयर a एंड b आर इंटीजर। a और b क्या है? इंटीजर है, या इसी को बोलते हैं रियल नंबर या कांस्टेंट। बोलो, रियल नंबर बोल दूं या कांस्टेंट बोल दूं? तो जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद में सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक कहने का मतलब है कि जिसका डिग्री 2 होता हो। अब डिग्री क्या होता है, तो सबसे पहले डिग्री समझ लीजिए, यहां पर डिग्री समझा दूं। तो डिग्री होता है दोज विच हैव मोर देन, या दोज विच हैव हाईएस्ट पावर बी रेज्ड, सबसे ज्यादा जिसका पावर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री। दोज विच हैव हाईएस्ट पावर बी रेज्ड, ठीक है। जैसे कि ax क्यू हो गया प्लस bx स्क्वायर हो गया प्लस cx प्लस d इजकल टू 0। तो डिग्री इसका कितना होगा बाबू? सबसे पावर कितना है? सबसे ज्यादा पावर 3 है, तो डिग्री इसका 3 होगा। कोई दिक्कत? तो जिसका सबसे ज्यादा पावर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री। अब इसी में बताता हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो दोज विच हैव डिग्री 2, जिसका डिग्री 2 होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, तो यहाँ पर डिग्री कितना है? हाईएस्ट पावर भी रेज नोन एज डिग्री, तो इसका डिग्री 2 है बाबू। सबसे ज्यादा पावर किसका है? एक्स का, 2, तो इसको 2 बोलेंगे, तो डिग्री कितना होगा? 2। एक स्क्रीनशॉट लिया जाए।
चलिए बाबू, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। किसी प्रकार की यदि दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आसान टॉपिक है। पॉलिनोमियल पूछेगा तो दो बीच है मोर देन वन टर्म, जिसमें एक से ज्यादा टर्म होता है उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसके बाद हमने बताया लिनियर पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में कि लिनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिसका डिग्री 1 हो उसी को लिनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है तो जिसका डिग्री 2 हो उसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब होता है दोज विच हैव हाईएस्ट पावर बी रेज्ड, वैसा जिसका सबसे ज्यादा पावर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो इसमें सबसे ज्यादा पावर किसका है, 3 है। एक्स का सबसे ज्यादा पावर है तो डिग्री 3 होगा। 2 मत बोलना, जिसका सबसे ज्यादा होता है पावर उसी को डिग्री बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन है बाबू। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यह क्या है तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। मिटा दे। चलिए, मैं भी आशा करते हैं कि लिख लिए होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट शूट जो भी हो ले लिए होंगे। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। आपको भी मालूम है कि डिफिनेशन नहीं पूछता है। ठीक है। चलिए, एक क्लास में पॉलिनोमियल आज की क्लास में ही खत्म कर दूंगा। ठीक है, अभी तक पॉलिनोमियल जिसको नहीं समझ में आया है बाबू समझ जाएगा। चलो, क्वाड्रेटिक के बाद आता है अगला आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक क्या होता है, दोज विच हैव डिग्री 3, वैसा पॉलिनोमियल दोज विच हैव डिग्री 3, वैसा जिसके पास डिग्री 3 हो उसी को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ax क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर या इंटीजर, जो भी लिखो, इंटीजर लिखो या रियल नंबर लिखो, रियल नंबर। ठीक है। और x क्या है बाबू तो x जो है वो आपका वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो। दोज विच हैव वैल्यू डज नॉट फिक्स, लिख डालो। दोज विच हैव वैल्यू डज नॉट फिक्स्ड, वैसा जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। और कांस्टेंट क्या होता है तो कांस्टेंट कहने का मतलब है कि जिसका वैल्यू फिक्स हो। दोज विच हैव फिक्स्ड वैल्यू, वॉल्यूम नहीं बोल रहे हैं, वैल्यू यू होता है। ठीक है, समझ में आ रही है। दोज विच हैव फिक्स्ड वैल्यू, जिसका वैल्यू फिक्स हो उसको कांस्टेंट बोलते हैं और जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो ए बी सी क्या है यहाँ पर, ए बी सी एंड डी यह कांस्टेंट है, एंड डी आर कांस्टेंट। और इसमें एक्स क्या है तो एक्स जो है ये आपका वेरिएबल है। यह क्या है बाबू तो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, यह क्या है तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। समझ में आ रही है बात। उसके बाद में एक आता है अगला आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है कि दोज विच हैव डिग्री 4, जिसका डिग्री 4 होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। लिखोगे तो ax4 इस तरह से प्लस सी एक्स ax4 bx क्यूब, स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं bx क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। ठीक है, 0 से इक्वेट करके हम लोग जिसको वैल्यू निकालते हैं उसी को ना जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं।
ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक एक्स फोर बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। समझ में आ रही है बात? यह है आपका बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उतार लीजिए, चलिए मिटा दे। अगला अब दिखाता हूं, इसमें जनरली जो है फोकस क्वाड्रेटिक पर रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अलग टॉपिक है बाबू, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चैप्टर 4। ठीक है, अभी तो पॉलिनोमियल दिखाएंगे वैल्यू वगैरह निकालने के लिए। ओके, एक ढंग का क्वेश्चन या एक टाइप बोलो का क्वेश्चन को स्किप करेंगे, जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको दिखाते चलेंगे। हार्ड क्वेश्चन को करवा देंगे, जो एक टाइप का रहेगा उसको स्किप कर देंगे, घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, अब अगला टॉपिक देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, और इसका मान लेता हूं लेट द वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज अल्फा एंड बीटा। मान लिया कि इसका वैल्यू जो है वह क्या है, अल्फा और बीटा है। तो x की दो वैल्यू निकला बाबू अल्फा, एंड x की दूसरा वैल्यू निकला बीटा। ठीक है, x की पहला वैल्यू निकला अल्फा और दूसरा वैल्यू निकला बीटा। बेटा नहीं बोल रहे हैं, बीटा। इस दोनों का दो पावर है ना, तो डिग्री 2 है, तो वैल्यू भी 2 आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस अल्फा बराबर 0 एंड x माइनस बीटा इजकल टू 0। इस दोनों को क्वाड्रेटिक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटू कर देता हूं। इसीलिए x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को इंटू किया, तो इंटू करो बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा इजकल टू 0। कोई दिक्कत? अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लिए, एक्स कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पर बीटा बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा और प्लस अल्फा बीटा इजकल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इजकल टू 0। ठीक है, यह क्या निकला बाबू, एक इक्वेशन निकला। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फाइंड, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक polynomial, quadratic polynomial which having sum and product of polynomials are given। ठीक है, given मतलब दिस इज द इक्वेशन ऑफ फाइंड quadratic polynomial which having sum and product of polynomials are given। sum and product of zeros zeros of polynomial लिखिएगा are given। क्वेश्चन इस पे दिखाएंगे, पहले कंसेप्ट को समझते चलिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इजकल टू 0। तो देखो बाबू, एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स है प्लस अल्फा बीटा इजकल टू 0। कोई दिक्कत? वेयर अल्फा प्लस बीटा इजकल टू होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, याद रखिएगा। और एक आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्म, चाहे लगा लीजिए हेडिंग, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है, तो ए एक्स क्यू मान के चलिए, दिया है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इजकल टू 0, और इसका वैल्यू यदि मानिएगा एक्स का अल्फा है, बीटा है एंड गामा है, यही ना मानोगे, 3 पावर है तो मान लिया कि इसका वैल्यू जो है अल्फा बीटा गामा आ रही है। कोई दिक्कत? इसको मिटा दें। यह आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फार्मूला है, यदि जीरोज का प्रोडक्ट और सम दिया हो तो। कोई दिक्कत? मिटा दें।
चलिए अब क्यूबिक का देखता हूं, सिलेबस में तो इस साल क्यूबिक हटा दिया है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। कंसेप्ट पहले समझिए। कंसेप्ट इज परमानेंट बट क्वेश्चन इज टेम्पोररी। जानते हैं ना, कंसेप्ट परमानेंट होता है, क्वेश्चन टेम्पोररी होते हैं। चलिए x बराबर अल्फा बीटा एंड गामा दिया है, तो बाबू x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा इजकल टू 0। इसको इनटू करिएगा तो फाइनली फार्मूला आता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इजकल टू 0। ठीक है, यह आपका आ गया टू फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यह क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने का फार्मूला है, वेयर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा होता है सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू होता है माइनस डी बाई ए। ए है, ए, यह भी ए है। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बाबू, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। 16 मिनट हमको इंट्रोडक्शन समझाने में लगा, समझ में आ रही है बात। इसी क्लास को समझाने के लिए टीचर एक क्लास ले लेते हैं, 16 मिनट में हमने समाप्त कर दिया। इंट्रोडक्शन समझ में आई तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अगर नहीं भी समझ में आई फिर भी क्वेश्चन बन जाएगा। आप कहोगे कि कैसा बात बोल रहे हैं। हाँ बाबू, देखते चलिए, कंसेप्ट तो बताना पड़ता है ना, इसीलिए। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज बाबू 2.1 है, पहले देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन ग्राफ का वैल्यू पूछ रहा है बाबू, अर्थात पीएक्स की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा ग्राफ में। ध्यान से समझिए, कुछ इस तरह से ग्राफ है पहला, ध्यान से समझते चलो। क्वेश्चन लगभग मुझे सभी याद है बाबू। पहला ग्राफ है, दूसरा ग्राफ है इस तरह से, मान के चलो हम ऐसा कुछ बना देता हूं, अगर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके बनाने का तरीका सेम होता है। तीसरा ग्राफ को ले लेता हूं, कैसे लूं, इस तरह से, ऐसे। ठीक है, उसके बाद में चौथा ग्राफ ले लेता हूं। चलो चौथा ग्राफ इस तरह से हो गए। उसके बाद में पांचवा ग्राफ ले लेता हूं इस तरह से। और क्या है, किताब से देख रहे हैं बाबू, किताब एनसीईआरटी लेकर के बैठिएगा, बेहतर होगा। इस तरह से है। चलो अब इसमें पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन ग्राफ, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन ग्राफ, या टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ गिवन ग्राफ, ऐसे फाइंड द टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ गिवन ग्राफ। इसमें जीरोज पूछ रहा है कि कितने होगा, यह एक्स एक्सिस होता है या वाई एक्सिस होता है। ठीक है, पैराबोला, पैराबोला तो जनरली कॉनिक सेक्शन में क्लास 11th में देखना है कि पैराबोला इस तरह से बनेगा तो क्या ग्राफ होगी, इस तरह से बनेगा तो क्या होगा। ठीक है, इसका होगा वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो यह सब बाबू देखना है क्लास 11th में कॉनिक सेक्शन में, इतना अभी नहीं जाना है तुमको, इस सबको छोड़ दो, ये सब क्लास 11th में दिखाएंगे। ध्यान से समझते चलिए। इसमें नंबर ऑफ जीरोज, सुनो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कितने बार काट रहा है, एक भी बार नहीं, केवल वाई एक्सिस को काट रहा है, एक्स को नहीं काट रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, कुछ भी नहीं, जीरो। इसमें देखो एक बार ग्राफ में आया रीजन, एक बार, फिर दो बार और यह 3 बार, 1 2 3,
1 2 3, तो एक यहाँ पर बना रीजन, एक यहाँ पे बना, एक यहाँ पे बना, तो px का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। समझ में आ रही है बात। फिर इसी तरह से रीजन देखते चलो, 1 2 3 दोनों ग्राफ लगता है सेम बन गया, 1 2 3, तो px की वैल्यू 3। उसी तरह से इसमें देखो एक बन रहा है, इसमें रीजन, रीजन बोले तो क्षेत्र, तो px की वैल्यू कितना होगा 1। इसमें देखो एक बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, तो px की वैल्यू कितना होगा 4। यही तो था नंबर ऑफ जीरोज एग्जाम में, लेकिन नहीं आएगा यह सवाल, इस चैप्टर 2.1 से नहीं आएगा, आएगा जो मैं वीवीआई कर दूंगा। यह है बाबू आपका, ठीक है, 2.1 एक्सरसाइज। तो सब तो ऐसे ही है, समझ में आई बात। इसी तरह से तुम एक बनाना, देखना तुमसे बन रहा है कि नहीं। इस तरह से है क्वेश्चन में, ऐसे है, उसके बाद यहां इस तरह से है। इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताओ, px की वैल्यू, नंबर ऑफ जीरोज, px मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने होगा 1 2 3, तो px की वैल्यू 3। 3 को रीजन है ना बाबू, यहाँ पर 3 क्षेत्र बन रहा है, समझ में कुछ आ रही है, तो px की वैल्यू कितना होगा 3। आसान है। चलिए उसके बाद में 2.2 को देखता हूं, समझने का प्रयास करिएगा। उसके बाद में कोई भी किताब का जा करके प्रैक्टिस मारिए, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए उसके बाद में एक्सरसाइज बाबू 2.2 किताब निकाल लूं। चलिए आप लोग के पास भी किताब होगा, हमारे पास किताब देखो कितना बढ़िया से रहता है। यहाँ देखो एक पार्ट है, उसके बाद में 2 पार्ट है, देखो कितना बढ़िया से हम लोग किताब रखते हैं, हम लोग का किताब। चलिए खैर, बचियन का किताब जो है वह ठीक ठाक रहता है, समझ में आ रही है। चलो हल्का हो भी गया। 2.2 कह रहा है क्वेश्चन की फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। क्वेश्चन कह रहा है, पहला का क्वेश्चन नंबर 2.2 का 1 है कि फाइंड कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द कोफिशिएंट एंड जीरोज। वेरीफाई भी करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है कि वैल्यू क्या होगा, और कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में क्या करना है, वेरीफाई करना है। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट बोले तो ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जैसे कि मान के चलो 3x4 प्लस 4x3 प्लस 5 बराबर 0, पूछेगा कि कोफिशिएंट ऑफ x4, तो क्या होगा इच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल बाबू कितना है यह 3। उसके बाद में कोफिशिएंट ऑफ x3 यह कितना है 4। आंसर है, ये तो कांस्टेंट टर्म है ही। मान के चलो ax3 दे दिया प्लस bx² दे दिया प्लस cx दे दिया बराबर 0। x3 का कोफिशिएंट कितना होगा a, यहाँ पर b, कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा x² कर दो, x² कितना होगा b होगा, और कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा, तो इसके आगे क्या है c। आंसर। इसी तरह से मान के चलो 2x² प्लस x प्लस 1 यहाँ हटा दो, x² प्लस x प्लस 1 कोफिशिएंट पूछेगा, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x² तो कितना होगा, इसके आगे कितना छिपा 1, किसी भी नंबर के आगे 1 छिपा होता है। कोफिशिएंट ऑफ x बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x इसके आगे कितना है 1, और यह 1 तो आपका कांस्टेंट टर्म है ही, तो मे भी कोफिशिएंट समझ में आ गई होगी कि कोफिशिएंट क्या होता है इच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत, समझाना पड़ता है, कोई कोई बच्चा इतना होता है कि कोफिशिएंट उसको समझ में नहीं आता है कि क्या है। मैथमेटिक्स है बाबू, मैथ का मतलब होता है खेल, गेम्स, ठीक है। मैथ तो गेम्स है, मैथ नहीं बोल रहे, मैथ
चलिए पहला सवाल कह रहा है क्वेश्चन 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इजकल टू 0, ठीक है। और इसका पूछ रहा है अब का वैल्यू कि क्या होगा, और उसके बाद में वेरीफाई भी कह रहा है कोफिशिएंट एंड जीरोज के बीच में। तो सुनो, यह फर्स्ट है, सेकंड है और यह थर्ड है। इतना तो काउंटिंग करने आता ही होगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। नियम होता है बाबू, रूल फर्स्ट इंटू थर्ड। यह क्या है, फर्स्ट एक्स स्क्वायर और थर्ड क्या है -8 है, इंटू करेंगे तो -8x स्क्वायर हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसका जीरोज निकालिए, बीच का मिडिल टर्म को स्प्लाइट किया जाता है, तोड़ा जाता है। तो ऐसा हमको इसका फैक्टर करना है कि जोड़ने और घटाने पर 2 आना चाहिए और इंटू करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। प्रोडक्ट ना किए हैं, फिर से फर्स्ट और थर्ड को इंटू करते हैं और मिडिल टर्म को देखते हैं और तब स्प्लाइट करते हैं, तोड़ते हैं। मिडिल बीच वाला में 2x चाहिए, तो हमको 8 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पर 2x आए और इंटू करने पर 8 आ जाए। तो 8 का फैक्टर यह लिख सकता हूं ना, 2 इंटू 4 एक्स स्क्वायर, बोलिए, और आगे माइनस लगा देता हूं। सुनो, 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, -4 प्लस 2 जोड़ देंगे तो -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ अर्थात 2 और 4 का फैक्टर करेंगे तो हमारी काम बन जाएगी। तो सुनो, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर एज वेल एज रहने देना, माइनस है तो माइनस 2x के जगह क्या लिख सकता हूं, यहां पर 4 है तो 4 x और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 है तो 2 2x। देखो -4x और प्लस 2x घटाएंगे तो -2x ही ना आएगा। बात तो वही किए हैं, केवल मिडिल टर्म को स्लाइड किए हैं। इतना तो क्लास 9 से ही सिखा रहे होंगे सर जी बाबू। -2x को क्या कर सकते हैं, -4x प्लस 2x लिख सकते हैं, और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। 8 है तो 8 इजकल टू 0। कोई दिक्कत? उसके बाद देखो, दो का हम क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर -4x में कॉमन क्या है, कॉमन जो दोनों में हो, तो x दोनों में कॉमन है तो x ले लिए बाहर, तो यहाँ x बचा, x में x बाहर ले लिए तो x बचा, माइनस है तो माइनस, 4x में x बाहर ले लिए तो 4 बचा, प्लस 2x और -8 में कॉमन क्या जाएगा, तो इसमें x नहीं है, इसमें है तो x नहीं जाएगा, 2 जाएगा कॉमन, क्योंकि 2 से 8 डिवाइड हो जाएंगे 2, ठीक है। x है तो x, प्लस माइनस माइनस 2 से 8 में डिवाइड करेंगे 4 इजकल टू 0। तो क्या बना, x - 4 और x + 2 इजकल टू 0। फर्स्ट से x - 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएंगे 4, और x + 2 इजकल टू 0, तो x इजकल टू क्या आ जाएगा -2। कोई दिक्कत? अब देखो हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई कह रहा है तो 0 जब कहा गया, x की वैल्यू कहेगा तो 4 और -2 आंसर, लेकिन वेरीफाई कह रहा है तो वेरीफाई कैसे करेंगे, पहला का वेरीफाई कर देता हूं, उसके बाद तुम वेरीफाई करना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है, c/a, बताए है ना क्वाड्रेटिक के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a। पहले एक को करो वेरीफाई, अल्फा प्लस बीटा, एक को अल्फा मान लो तो दूसरा को बीटा मान लो, बीटा बेटा नहीं, इसको अल्फा बोला इसको बीटा बोल दिया, तो अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2 इजकल टू -b/a। सुनो, यहां पर इक्वेशन यही ना है, एक्स स्क्वायर -2x -8 इजकल टू 0, तो a के जगह 1, b के जगह -2 और c के जगह -8 होगा। यहां से इक्वेशन कराए थे ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0, तो यह क्या है, इसका कोफिशिएंट है ना, यही तो वेरीफाई कर रहे हैं। a b c कोफिशिएंट है, तो a का वैल्यू देखो 1 है, इसके सामने b कितना है -2 और c कितना है -8 है, तो माइनस b के जगह कितना -2 और a के जगह कितना है 1, 4 माइनस प्लस क्या होगा -2 इजकल टू माइनस माइनस प्लस 2/1, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा इजकल टू 2। LHS बराबर RHS। उसी तरह से अल्फा बीटा का कर दीजिए, c/a, अल्फा कितना है 4 और बीटा कितना है -2, c का वैल्यू कितना है -8 और a का वैल्यू 1, 4 इंटू 2 करेंगे तो -8 और -8/1 मतलब -8। देखो यहाँ पर भी LHS इजकल टू RHS। वेरीफाई हो गया। वेरीफाई नहीं पूछता है बाबू एग्जाम में, केवल इसका जीरोज निकालने के लिए पूछता है, ठीक है। तो वेरीफाई हम नहीं समझते हैं कि सब क्वेश्चन को करना इंपॉर्टेंट है, एक को करके दिखा दिया, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए मिटा दें। आशा करते हैं कि समझ में आ रही होगी। अब वेरीफाई नहीं करेंगे क्योंकि वेरीफाई एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा, कहीं नहीं पूछेगा वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में यहां से सवाल आता है, फिर भी वेरीफाई करके एक दिखा दिया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखता हूं, जल्दी जल्दी हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे क्योंकि समय वहां देना है, ज़्यादा समय देना है हमको वहां पे जहां चैप्टर ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तुम समझ लो समय वहां देना है, गधा है। देखो ऐसा ऐसा लड़का है सबके कहने की बात ही नहीं। चलो अगला दिखाता हूं। इसको मिटाने में 2 मिनट जाता है, ये आप दिमाग खराब करता है। देखिए चलो अगला दूसरा 4s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लाइट करना है, नियम फर्स्ट इंटू थर्ड लिख दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 है और 1 है, कांस्टेंट टर्म उठाओ ना, 4 1। मिडिल टर्म को स्प्लाइट करना है, हमको तोड़ना है तो ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पर 4 है या माइनस करने पर 4 है और इंटू करने पर क्या है 4 ही है। तो ऐसे लिख सकता हूँ 4 का फैक्टर, 4 इंटू 1 4 होता है, 2 इंटू 2 2 दूना 4, 4s स्क्वायर लिख सकता हूँ ज्यों का त्यों। ये दोनों को उतार देना, मिडिल वाला को ही तोड़ना, माइनस है तो माइनस, 4s को लिख सकता हूँ 2s माइनस माइनस प्लस माइनस, 2s को 2s लिख दिया और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। या ज्यों का त्यों उतार दो। माइनस 4s को नहीं लिखा जा सकता है, माइनस 2s इतना तो जानते हो कि माइनस और माइनस प्लस होता है लेकिन माइनस का साइन ही उतरता है, प्लस और प्लस प्लस होता है, इतना तो समझ में आ ही रही होगी। बोलो माइनस और माइनस प्लस होता है लेकिन -2 और -2 -4 तो जोड़ दिए लेकिन माइनस का साइन ही उतारते हैं, इतना तो बचपन से ही पढ़ करके आ रहे होंगे। चलिए -2s लिख दिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4s स्क्वायर और -2s में 2s कॉमन है तो यहाँ पर 2s बचेगा, -1 यहाँ पे कॉमन है तो 2s बचेगा, प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0, 2s -1 और यहाँ पर भी 2s -1 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट से देखो 2s -1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1 तो s बराबर क्या होगा 1/2, 2s -1 इक्वल टू 0 तो 2s बराबर 1 तो s बराबर 1/2 आंसर। एक आया अल्फा बाबू और एक आया बीटा, कोई दिक्कत। उसी तरह से देखो 4 और 5 बाकी सब तो सेम ढंग का क्वेश्चन है। 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। सुनो 4u स्क्वायर और 8u सी टर्म है ही नहीं, कॉमन सीधा ले लो 4u, ठीक है। 4u कॉमन लेंगे तो u बचेगा, प्लस 4 दूना 8 0, इसको फर्स्ट कर लो इसको सेकंड तो 4u 0 तो u बराबर 0/4 मतलब 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू -2। उसी तरह से 5 t स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 तो t स्क्वायर बराबर कितना होगा, माइनस इक्वल टू के बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो t बराबर जब स्क्वायर हटता है तो आगे रूट चलती है और प्लस माइनस लगती है, एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में। बोलो तो t बराबर कितना आया √15 और -√15। इसी तरह से आया हुआ सवाल सुनो, t स्क्वायर -3 बराबर 0 तो फाइंड द जीरोज, क्या करना है तो t स्क्वायर -3 बराबर 0 तो t स्क्वायर इक्वल टू 3 तो t बराबर +-√3 अर्थात एक +√3 आएगा और एक -√3 आएगा आंसर। यह क्वेश्चन आया हुआ है बाबू, ठीक है, एग्जामिनेशन में पिछला साल आया हुआ था इसीलिए हमने बता दिया। चलिए मिटा दे, आसान है, समझ में आ रही है। ये तो बच्चा क्लास 9th में ही लगभग सीख जाता है, क्लास 8 से ही शुरुआत कर देता है सिखाने के लिए इसको मिडिल टर्म का स्प्लाइट कैसे किया जाता है, इसीलिए बाबू जल्दी जल्दी बता रहे हैं। अच्छा नंबर लाना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, चाहते तो एक लेक्चर करा के आधा घंटा में छोड़ देते, ठीक है,
लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एक लेक्चर करो, पूरा पढ़ लो, पॉलिनोमियल से डाउट खत्म। उसके बाद अगला, चलिए अब क्या करते हैं, क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो रेस्पेक्टिवली, गिवन देले हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, विच हैविंग सम एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन, ठीक है। सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है। जैसे पहला है 1/4 और -1, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या है, वी नो डैट, हम जानते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इजकल टू 0, ठीक है। सम दिले है और प्रोडक्ट दिल दे, अर्थात अल्फा प्लस बीटा 1/4 और अल्फा बीटा -1, यह गिवन है बाबू, बोला ना, विच हैविंग सम मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट अल्फा बीटा आर गिवन। तो एक अल्फा प्लस बीटा है, एक अल्फा बीटा है, उठा के वैल्यू पुट कर दो। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू -1 0। कोई ऐसे लिखता है, ऐसे -1 है ना, तो -1 लो, समझते रहो, गलत हो जाएगी बाबू, माइनस ब्रैकेट में लिखो हरदम। x² माइनस x/4, x इंटू 1 x होगा 4 प्लस माइनस -1 0। 4 एलसीएम ले लिए तो इधर जाएगा ये 4x² माइनस x और फिर ये से इंटू करेंगे तो 4 0, तो 4x² एलसीएम लिए हैं बाबू, 4 1 है तो 4 बार में डिवाइड करेगा, 4 इंटू x² करेंगे तो 4x², ठीक है। 4x² माइनस x माइनस 4, यह डिवाइड में है, कोई भी नंबर डिवाइड में होता है इक्वल टू के बाहर जाता है तो इंटू हो जाते हैं, इतना तो समझ में आ ही रही होगी। तो क्या हो गया 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, आंसर समझ में आई, यह डिवाइड में इक्वल टू के बाहर गया तो इंटू हो गई। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन देखो, एक है √2 और 1/3, सेम ढंग का क्वेश्चन है, √2 है और 1/3 है, तो मान लेना है अल्फा प्लस बीटा √2 अल्फा बीटा 1/3, फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इजकल टू 0, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2x प्लस अल्फा बीटा 1/3 इजकल टू 0। 3 एलसीएम ले लो तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0, और यह डिवाइड में है इजकल टू के बाहर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 इंटू 3 0, आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन देख लो 3 भी बढ़िया क्वेश्चन है, 0 है और √5 है, तो x अल्फा प्लस बीटा मान लो 0 और अल्फा बीटा मान लो √5, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया, x प्लस अल्फा बीटा √5 बराबर 0, तो x² यह 0 हो जाएगा पूरे टर्म, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह वैल्यू 0 बना देता है, x² प्लस √5 इजकल टू 0, आंसर। समझ में आ रही है बात, एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए मिटा दे, 1 मिनट देख लेता हूँ कैमरा वगैरह। चलिए सब कुछ ठीक ठाक है, मिटा दे बाबू, समझ में आ रही है। 39 मिनट से लेक्चर कर रहे हैं, 2.2 खत्म, 2.3 ध्यान से समझते चलिए, बस 20 मिनट और बना रही है, 1 घंटा बाद स्वयं हम छोड़ देते हैं। समझ में आई? चलिए खत्म हो जाएगा पॉलिनोमियल यह क्लास में, मिटा दे इसको। उसके बाद घर पर प्रैक्टिस मारिएगा। अब 2.3 दिखाता हूं और उसके बाद में 2.4 तो हटा ही दिया है, 2.3 समझते चलिए। एक्सरसाइज है 2.3 डिवीजन एंड एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल, डिविजन्स एंड
algorithm of polynomials, डिवीजन एंड एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं कोसेंट और इसको बोला जाता है रिमाइंडर। डिविडेंड बराबर क्या होता है? इतना तो मैं भी क्लास 3-2 से ही बताते होंगे सर जी। डिविडेंड इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस यह क्या है बाबू? रिमाइंडर, जो डिवाइड देने के बाद बच जाता है, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड को हम px बोलता हूं, इसको gx बोल देता हूं, इसको qx बोल देता हूं और इसको rx बोल देता हूं। तो फार्मूला क्या निकला? px बराबर डिवाइजर हो जाएगा gx, कोसेंट हो जाएगा qx और रिमाइंडर हो जाएगा rx। कोई दिक्कत? यह निकल गया आपका फार्मूला। इसी को p बराबर बोलता है सब, p बराबर qx प्लस r। ठीक है, ऐसे भी फार्मूला बना लिया जाता है। तो p बराबर qx प्लस r, अर्थात डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। मिटा दे, चलिए, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर मिटा दे। चलो अगला 2.3 बताता हूं डिवाइड करने के लिए। डिवाइड जिसको आ जाएगा वह क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टर कर देगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कोई दिक्कत? चलो अगला बाबू डिवाइड दिखाता हूं। 2.3 है एक्सरसाइज, है आपका दिया हुआ 2.3 का पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट का फर्स्ट, px बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx इजकल टू कितना है? gx इजकल टू है x स्क्वायर माइनस 2। पूछ रहा है कि फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर, फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो डिवाइड दे दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इजकल टू 0 तो नहीं होगा, डिवाइड साइन होगा। चलिए, कोई यहाँ पर ऐसे करके लिखता है, ऐसे यहाँ पर, उससे दिक्कत नहीं है, जहाँ लिखो। सॉरी, एक्स क्यू है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो बराबर करना होगा एक्स क्यू को एक्स स्क्वायर से। तो ऐसे डिवाइड करोगे एक्स क्यू एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, तो एक्स बचेगा ना। तो ऐसा हमको नंबर उठाना है कि बराबर हो जाए इससे इंटू करने पर। यदि यहाँ एक्स लेता हूँ, सुनो, एक्स लेंगे और इससे इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू हो जाएगा। फर्स्ट बराबर किया जाता है, उसके बाद का नहीं। एक्स क्यू माइनस और प्लस माइनस 2 और एक्स इंटू करेंगे तो 2x। सुनो, साइन ऑफ कन्वर्जन, यहाँ प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, हमेशा अपोजिट साइन चलेगा। प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। अब देखो प्लस और माइनस कैंसिल, माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2x कितना हो जाएगा? जुटेगा ही नहीं। तो माइनस 3x स्क्वायर का माइनस 3x स्क्वायर उतार दिए, प्लस 2x। अब यह माइनस नहीं रहा, साइन चेंज होकर के प्लस हो गया, प्लस 2x और प्लस 5x जोड़ेंगे तो प्लस 7x और माइनस 3 है तो माइनस 3। यहाँ माइनस है तो माइनस उतार दो। हमको क्या करना है बाबू? 3x स्क्वायर करना है और यहाँ 1 है तो 3 है यहाँ, तो 3 उतार दो। और x स्क्वायर मिला है, यहाँ पर भी x स्क्वायर मिला हुआ है, तो अगला टर्म नहीं उतारना है, हमेशा डिक्रीजिंग में चलता है। देखो x का पावर 1 और यहाँ पर x का पावर 0, और किसी भी पावर वेरिएबल पर 0 1 होता है, यही ना, तो डिक्रीजिंग में चलता है, अर्थात यहाँ x की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इंटू करो, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और 3 इंटू करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6। माइनस है यहाँ पे तो प्लस होगा और यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यह कट गया।
7x है तो 7x -6 और -3 -9। तो यह बाबू कोसेंट कितना आया, कोसेंट आया आपका x -3 और रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 7x -9। आंसर समझ में आई बात। बोलिए एक और दिखा दूं। चलो सेकंड कोई बच्चा देखो यहाँ पे गोल लगा करके रख ले है, जबकि है आसान। देले है क्या कि px बराबर x4 -3x स्क्वायर, इसको मिटा दें, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। उसके बाद में gx का वैल्यू देले है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब इसको डिवाइड करना है बाबू, कैसे डिवाइड करें तो सुनो, gx से करना है तो x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 पहले लिख सकता हूं, कोई दिक्कत, और इसको लिख दो x4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, कोई दिक्कत। सुनो अब x4 है, यहाँ x स्क्वायर है, किससे इंटू करें, पावर हमेशा ऐड होता है, पावर ऑलवेज बी एडेड, नॉट बी मल्टीप्लाई, नॉट बी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे x3 और x स्क्वायर इंटू करेंगे तो x पर पावर 5 होगा, ऐसा नहीं कि 3 दूना 6, गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है तो ध्यान से समझते चलिए, आ रही है तो अच्छी बात है। तो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x4 है, तो x स्क्वायर से यदि इंटू कर दूंगा इसको x स्क्वायर और x स्क्वायर तो x4 हो जाएगा ना। ये फर्स्ट टर्म को देखा जाता है, अगर उससे भी समझ में नहीं आ रहा है तो डिवाइड फर्स्ट से फर्स्ट को दे देना, ठीक है। x4 और x स्क्वायर डिवाइड देंगे तो x2 आएगा ना, 2 पावर कट जाएगा, 2 बच जाएगा, इसीलिए x स्क्वायर और x स्क्वायर इंटू करेंगे तो x4 माइनस और प्लस माइनस x और x स्क्वायर इंटू करेंगे तो x क्यूब प्लस और प्लस प्लस होता है 1 और x स्क्वायर करेंगे सॉरी तो x स्क्वायर होगा, यह प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यह प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ प्लस था माइनस कैंसिल हो गया। एक्स क्यू का कोई टर्म है ही नहीं तो उतार दो, प्लस एक्स क्यू, ठीक है। -3x स्क्वायर और -x स्क्वायर जोड़ेंगे तो -4x स्क्वायर, -3 और -1 -4, x स्क्वायर का टर्म है तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखो प्लस है यहाँ पर तो प्लस 2x क्यू बराबर करना, यहाँ x स्क्वायर है तो कितना चाहिए, x चाहिए ना 3 करने के लिए, तो x और x स्क्वायर दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू कोसेंट होता है ना, अभी फार्मूला बताए हैं। तो x और x स्क्वायर, ऐसा ना कि अब इससे करना, केवल इससे, इससे ही केवल करना है जो घेरा लगाए हैं। सुनो तो x और x स्क्वायर इंटू करेंगे तो x क्यूब माइनस और प्लस माइनस x और प्लस माइनस माइनस x और x इंटू करेंगे x स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस x और 1 करेंगे तो x, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यह कैंसिल, -4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना होगा, -3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, माइनस होता है लेकिन जिस साइन की संख्या ज्यादा होती है उसको हम लोग लिखते हैं, तो प्लस का ज्यादा है तो 4 में से x घटाएंगे तो कितना होगा 3x। तो एकदम बेसिक बात बता रहे हैं, माइनस है तो माइनस, यहाँ देखो x स्क्वायर मिल गया, यहाँ पर भी x स्क्वायर मिल गया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस और प्लस माइनस 3x स्क्वायर और माइनस प्लस होगा, x और 3 इंटू करेंगे 3x और प्लस माइनस माइनस होगा, 3 और 1 इंटू करेंगे तो 3, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यह और यह कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 0 हो जाएगा ना। 5 और 3 करेंगे 8, तो यह क्या निकला बाबू, यह रिमाइंडर निकला और यह आपका जो है वह कोसेंट निकला, कोसेंट निकला, यह आंसर। समझ में आई बात, बोलिए मिटा दे, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला सवाल को देखता हूं, मैं भी आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। 1 शॉर्ट वीडियो खत्म, पॉलिनोमियल, और क्वेश्चन करा देता हूं इस पर एगो, पाई क्वाड्रेटिक का कैसे आता है।
इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ रहा होगा कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का पॉलिनोमियल है कि नहीं। रिमाइंडर 0 आएगा तो पॉलिनोमियल फर्स्ट सेकंड का होगा फैक्टर, यदि नहीं है रिमाइंडर 0 तो नहीं होगा। चलो दिखा देता हूं एक क्वेश्चन। चलो इसका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि चेक विदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। कह रहा है ना कि सेकंड को फर्स्ट से जब डिवाइड देते हैं ना तो बताइए कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। मतलब क्वेश्चन 2 यह कह रहा है फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर, वेक्टर नहीं, फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल यस और नो। पूछ रहा है कि यस है कि नो है। सुनो, यस या नो। यदि रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो पॉलिनोमियल होगा यस, और यदि रिमाइंडर 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 रिमाइंडर, तो नहीं है। ठीक है, नो। समझ में आई बात? बोलो, रिमाइंडर 0 आएगा तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है, यदि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर नहीं है। और डिवाइड करने के लिए तो अभी सिखाए ही है कि कैसे डिवाइड किया जाता है। समझते चलो बाबू। चलो एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, थर्ड क्वेश्चन दिखाता हूं। बच्चा थर्ड में ही घेरा लगा के रख ले हैं। चलो कि कोई इंपॉर्टेंट लगवा दे। इंपॉर्टेंट यहां से ना है बाबू, इंपॉर्टेंट था 2.1 का जो फैक्टर करा रहे थे, बस वही x³ - 3x + 1, और उसके बाद में x5 है -4x³ है प्लस x² है प्लस 3x है प्लस 1, और कह रहा है कि यह पॉलिनोमियल फैक्टर है कि नहीं। तो करो डिवाइड, x³ - 3x + 1 और x5 - 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, x³ है और यहाँ x³ है, यह x5 है, तो x² से करेंगे इनटू, तो हो जाएगा ना 2 और 3 5, पावर हमेशा ऐड होता है, इसको 5 के बराबर करना है। तो x3 है और यहाँ से इनटू होगा, तो x पावर 2 और x पावर 3, x पावर 5 हो जाएगा। तो x³ और x² x पावर 5 माइनस और प्लस माइनस 3x और x² करेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा x³ और प्लस प्लस होगा x²। यह प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, कट गया प्लस और माइनस, माइनस प्लस, प्लस और माइनस, x² है यह भी कट गया। ठीक है, तो बचा क्या, -4x³ प्लस 3x³ घटाएंगे तो -x³ प्लस 3x प्लस 1, माइनस है तो माइनस x³ है और यहाँ पर भी x³ है, कोई दिक्कत? तो कितना से इंटू करना होगा, 1 से। बोलो, तो माइनस और प्लस, माइनस x³ और 1 करेंगे तो x³ होगा, माइनस और माइनस प्लस हो गए, 3x और 1 इंटू करेंगे तो 3x होगा, प्लस और माइनस माइनस हो गए, 1 और 1 इंटू करेंगे 1, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यह कट गया, यह भी कट गया, और यह ऐसा नहीं कि एक है कि यह भी कट गया, यह भी प्लस है और प्लस है तो 2, तो है फैक्टर तो नो। क्यों नो? क्योंकि रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर इक्वल नॉट 0 है। यहाँ 2 ना आ गया, 0 होता तो यस, यदि 0 नहीं आया तो नो, मिटा दे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखता हूं। चलिए अगला सवाल, ऑब्टेन ऑल द जीरोज 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 इफ द 2 0 आर √5/3 एंड -√5/3 दिया है। कह रहा कि ऑब्टेन ऑल जीरो। क्वेश्चन नंबर है बाबू 3, ऑब्टेन
ऑल जीरोज इफ 2 zeros आर गिवन। पहला है बाबू दिया हुआ x का वैल्यू √5/3 और उसके बाद और क्या दिया है -√5/3 और पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है आपका 3x4 + 6x³ -2x² -10x -5। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि दो अदर जीरो बताइए, जितने भी जीरो होगा बाबू पावर 4 है तो x की 4 वैल्यू आएगा। जितना पावर होगा हाईएस्ट पावर भी रेज नोन एज द डिग्री, बताए है ना, जितना ज्यादा डिग्री होगा जितना डिग्री होगा उतना ही उसकी x की वैल्यू आएगा। डिग्री यहाँ 4 है तो x की 4 वैल्यू आएगा। दो वैल्यू दिया है, दो वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे, आइए निकालते हैं। x बराबर दिया हुआ है √5/3 तो x -√5/3 = 0 लिख सकता हूं ना, ये प्लस है = के बाहर आया तो माइनस, और x = क्या दिया है -√5/3 तो x हो जाएगा माइनस है = के बाहर आएगा प्लस 5/3 √0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, दोनों को इनटू करके, इस दोनों को इनटू कर देंगे तो क्वाड्रेटिक निकल जाएगा ना। तो x -√5/3 और उसके बाद में x + √5/3 = 0। a + b और a - b है तो फार्मूला जानते हो, एक a + b और a - b यह होता है a² - b²। बोलो a - b और a + b a² - b² तो x² -√5/3 का स्क्वायर = 0। तो x² - रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 5/3 0, 3 एलसीएम लेंगे तो 3x² होगा -5/3 = 0। यहाँ से तो 3 डिवाइड में = के बाहर आएगा तो इंटू, तो क्या निकल गया 3x² - 5 = 0 × 3 और 3x² - 5 = 0। उठा करके इससे डिवाइड दे दो। यहाँ पर कितना आया है 3x² - 5, 3x4 करना है बराबर 3 है यहाँ पर x² तो x² से इंटू करो, डिवाइड तो भी सिखाए ही है, x² और 3x² इंटू करेंगे तो 3x4 माइनस और प्लस -5x² प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यह कट गया 6x³ का 6x³ उतार दिए क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, और -2x² + 5x² घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन जिस साइन की संख्या ज्यादा है उसको उतारते हैं। तो +5 है तो +5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, x² -10x -5, यहाँ पर प्लस है तो +6 लाना है, 3 ऑलरेडी है तो क्या चाहिए 2 चाहिए ना, 2 3 जा 6, नहीं तो 3 में 6 से डिवाइड दो, 3 2 जा 6 2 आ जाएगा। x² है और यहाँ x क्यों है तो x चाहिए, +2 और +3 इंटू करेंगे तो 6x³ हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, 5 2 जा 10x, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यह कट गया माइनस और प्लस यह भी कट गया, तो 3x² बचा -5 प्लस 3x², यहाँ पर भी 3x² है, 1 से कर दो इंटू, +1 प्लस से इसको इंटू करेंगे तो 3x² प्लस माइनस माइनस 5, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यह कट गया 0 आ गया। तो कोसेंट कितना आई बाबू, यहाँ पर करें उसको, कोसेंट आया आपका x² + 2x + 1 = 0, फैक्टर कर दो फर्स्ट इंटू थर्ड, तो x² + x + x + 1 = 0। 2x को लिख सकते हैं ना, x + x दो बार, बोलो यहाँ पर x कॉमन लिए तो x बचा +1 और +1 कॉमन लिए तो x + 1 = 0, यहाँ x + 1 और x + 1 कॉमन है, ले लिया बाहर, और यहाँ बचा x + 1, x बचा +1 0, तो सुनो x + 1 = 0 तो x बराबर -1 और यहाँ पर भी x + 1 = 0 तो x = -1, तो x की दो वैल्यू आया, एक -1 और फिर भी -1 आया, और दो वैल्यू दिया हुआ था √5/3 और -√5/3, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसान तो था। चलिए मिटा दे, अगला क्वेश्चन दिखा दूं, 5 मिनट और बना रहिए, एक आध बढ़िया सवाल।
1 घंटा में बाबू खत्म, 1 घंटा पूरे वीडियो हो गया यहाँ तक। चलिए एक आध क्वेश्चन और बढ़िया दिखा देता हूँ, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो आ नहीं रही है, फिर भी दिखा देता हूँ एक आध सवाल क्यूबिक पर। चलिए अगला 2.4, यह एक्सरसाइज नहीं आएगा, थोड़ा सा देख लो। पहला तो वेरीफाई करना है बाबू 1/2 1 और -2, जहां जहां x है वहां वहां यह वैल्यू को पुट कर देना, आंसर आ जाएगी। 2 क्वेश्चन है बाबू 2.4 का क्वेश्चन 2, फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल कह रहा है जिसका प्रोडक्ट ऑफ 0 और सम ऑफ 0 दिया हुआ है। कितना है? 2 है, -7 है और -14 है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यह दिया हुआ है 2, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, -7 और अल्फा बीटा गामा, यह दिया है -14। फार्मूला जानते हो, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। इस तरह से तुमको भी याद रहेगा, प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितना है? 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, -7 है, लिख दिया माइनस को ब्रैकेट में, माइनस होता है। अल्फा बीटा गामा कितना है? -14, 0। तो x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होगा 7x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। आंसर कुछ था सवाल में। चलिए एक सवाल और देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और a माइनस बी, a प्लस बी, फाइंड a एंड b पूछ रहा है। चलो इसको मिटा दे, लास्ट सवाल यह आज का, उसके बाद में पॉलिनोमियल समाप्त, वन शॉट समाप्त कर दिया। 1 घंटा में पॉलिनोमियल खत्म हो गया बाबू। 15 चैप्टर है जिसमें से कंस्ट्रक्शन हटा ही दिया है, 14 चैप्टर उसमें भी रिड्यूस किया है। एक शॉट बनाएंगे ना तो मैथ कितना दिन चलेगा समझ जाओ, 10 से 15 दिन। ध्यान से समझते चलिए। 10th क्लास के लिए मात्र हमको बच्चा 2 महीना दे, अच्छा नंबर आ जाएगा, 90 प्लस आ जाएगी। लेकिन उसमें भी बच्चा नहीं पढ़ता है, दुख की बात है। तीसरा, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए और a प्लस बी दिया है। फाइंड कह रहा है कि a एंड b। क्वेश्चन बढ़िया दिख रहा है इसलिए बनवा रहे हैं, नहीं तो कहेगा कि सर ने छोड़ दिया, आ ही नहीं रहा था। कुछ कुछ ऐसा लोन होता है। देखो सॉल्व, अल्फा बराबर देले है a माइनस बी, बीटा इजकल टू देले है a और गामा इजकल टू देले है a प्लस बी। अच्छा से जानते हो बाबू, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, यहाँ लिखे a बराबर, यहाँ से देखो 1 है आगे तो 1, ठीक है। b इजकल टू आगे -3 है तो लिख दिया। c इजकल टू इसके आगे कितना है? 1 है, 1 लिख दिया। और d के वैल्यू क्या है? 1 है, यही ना। ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इजकल टू 0 बताए हैं ना क्यूबिक पॉलिनोमियल में। a b c क्या है? रियल नंबर है, d भी रियल नंबर है। तो a 1 हो गया, b -3 हो गया, c इसके आगे 1 और d का वैल्यू भी 1। चलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू a माइनस बी, बीटा है a और गामा है a प्लस बी। माइनस बी के जगह कितना है? -3 और a का वैल्यू है 1। तो a माइनस बी प्लस a ब्रैकेट से निकाल रहे हैं a प्लस बी, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट तो वही रहेगा, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, a जोड़ेंगे 3a 3, तो a बराबर कितना आएगा? 3/3 1 होगा। ऐसे 3/3 काटेंगे तो 1 होगा। उसके बाद में
यह भी जानते हो अल्फा बीटा गामा क्या होता है, बताओ। अल्फा बीटा गामा सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी, ए हो जाएगा और ए प्लस बी, माइनस डी के जगह कितना है 1 है और ए के वैल्यू भी 1 है। समझ में आ रही है बात। ए का वैल्यू कितना निकाले हो 1। ऐसा नहीं कि यहाँ वाला ए उठा करके रख देगा तो गलत हो जाएगा, जो वैल्यू फाइंड किया है इसको वही यहाँ पे पुट करना। हो सकता है यहाँ 2 रहता तो 2 पुट कर दोगे तो गलत हो जाएगा, यह बात ध्यान देना। ए का वैल्यू 1 आया है तो इसलिए 1 पुट कर रहे, नहीं कि यहाँ वाला 1 पुट कर रहे हैं। 1 यहाँ पर आंसर आ गया ना तो बच्चा कहेगा कि आगे तो ए 1 भैया था तो इतना करे से क्या फायदा। बहुत होशियार होता है कोई कोई। 1 माइनस बी गलत हो जाएगा बाबू, ऐसा नहीं कि 2x क्यों रहते, ए का वैल्यू 2 गलत हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन देगा तो 1 माइनस बी 1 इंटू है दशमलव नहीं है 1 प्लस बी माइनस 1, 1 माइनस बी 1 प्लस बी, 1 से इंटू करोगे रिजल्ट सेम रहेगा। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी ना बताए। 1 माइनस बी स्क्वायर इजकल टू -1, माइनस बी स्क्वायर इजकल टू -1 और प्लस है इजकल टू के बाहर जाएगा -1, तो माइनस बी स्क्वायर इजकल टू -2 कट गया, माइनस माइनस बी स्क्वायर इजकल टू 2 तो स्क्वायर हटेगा तो इजकल टू के बाहर प्लस माइनस लगेगा और आगे रूट चढ़ेगा। तो क्या आया बाबू, ए का वैल्यू आया 1 और बी का वैल्यू आया -√2 और +√2। आंसर एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, ठीक है। चलिए तो यह आपका पॉलिनोमियल का था बाबू लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बेल आइकन को दबा लीजिए ऑल करके कि ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, समझाएंगे। देखता हूँ कितना बच्चे को समझ में आई। हमने पॉलिनोमियल को समझाने का प्रयास किया है। यदि समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में दिल भेजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। साइंस का अपलोड करूंगा, उसके बाद में फिर मैथ का लीनियर इक्वेशन अपलोड करूंगा। अर्थात एक दिन में 2 लेक्चर को अपलोड करूंगा, मैथ से करूंगा और साइंस से करूंगा। कोई दिक्कत? चलिए तो इसी तरह से बाबू मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। पॉलिनोमियल एक शॉट में हमने समाप्त कर दिया। अगला टॉपिक मैथ में बताएंगे लीनियर इक्वेशन। यह बैकबोन होता है मैथमेटिक्स का, लीनियर इक्वेशन। कोई दिक्कत? माइक वगैरह तो ठीक ठाक चल रही थी, साउंड वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए तो ठीक है बाबू।